है और मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम हो रहा था। मैं आ गई थी किचन में बेटू का टिफ़िन प्रिपेयर करने के लिए। आज थोड़ी इजी पीजी सी सब्ज़ी मैंने रखी हुई थी ऑप्शन में, क्योंकि वैसे भी बेटू डिसाइड करती है मॉर्निंग में उसको क्या लेकर के जाना है। एक बार वो बोल देती है ना, चाहे वो मतलब ना भी खाती हो उस चीज़ को, थोड़ा कम भी पसंद करती हो, बट फिर वो खा कर आती है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसी ने ही बोला होता है कि मैं ये लेकर के जाऊँगी। बच्चे ना बच्चों को देख कर के थोड़ा सा टिफ़िन वगैरह भी लेकर के जाते हैं। जैसे ये किसी को देखेगी ना, आज मेरी फ्रेंड ये लेकर आई थी टिफ़िन में, तो ये भी इसको ना ट्राई करने का मन करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ये नहीं खाया करती थी, बट इसने फ्रेंड्स वगैरह को देखा और ये खाने लग गई। तो भिंडी इसने बोला था, तो रात को मैंने भिंडी कट वट करके वॉश करके रख दी थी। वैसे भी थोड़ा सा स्टिकी होती है ना, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है भिंडी को तो ज़्यादा अच्छी बनती है ड्राई ड्राई सी, वरना बहुत स्टिकी स्टिकी सी बनती है। बेटू बोलती है इसके अंदर से ग्लू क्यों निकलती है मम्मा। तो बस आज भिंडी मैंने बना ली थी और साथ में एक चपाती सेक दी थी, और साथ में फ्रूट में मैंने एक बनाना केस में डाल करके दे दिया था। वैसे बनाना नहीं खाती थी, बट बनाना केस आया ना, तो उसको बनाना साथ लेकर जाना अच्छा लगने लग गया है। बेटू को मैं यहाँ पे नहला धुला करके आ गई थी, यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैंने पहना दी थी। आज ना थोड़ा मेरे को जल्दी जल्दी बेटू को रेडी करना था, क्योंकि आज मेरे को ही बेटू को छोड़ने के लिए जाना था। तो बेटू को मैंने यहाँ पे फटाफट से नहला दिया था, इसलिए मैंने ना थोड़ी इजी पीजी सी सब्ज़ी भी रखी थी, और बेटू ने भी एग्री करा था उससे। तो फिर मैं नहला कर के आई उसको, फटाफट यूनिफ़ॉर्म भी मैंने पहना दी थी, क्योंकि थोड़ा सा ना मॉर्निंग में एक बार रिवाइज़ भी कराती हूँ। उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मतलब वही टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो एक बार रिवीज़न कराना भी 10-15 मिनट्स ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज़ आती हुई चीज़ें भी ना फिर ये छोड़ कर के आ जाती है। तो उस हिसाब से ना फिर मैंने मॉर्निंग का सारा रूटीन जो है वो मैनेज करा हुआ था, कि मुझे ऐसे ऐसे मॉर्निंग अपनी प्लान करनी है। तो यहाँ पे बेटू के हेयर कॉम कर दिए थे, सॉक्स वॉक्स मैंने पहना दी थी, सब खुद से पहन लेती है, बस यही फ़ाइनल फिनिशिंग मुझे देनी होती है, तो उसमें टाइम लगता है। तो मैंने जैसे सब्ज़ी ये वाला ईज़ी थी बनने के लिए, तो जल्दी जल्दी अपने आप बन रही थी, तो फिर मैंने नहला धुला करके और सारा काम मतलब मैंने जल्दी से कर दिया था इसका, क्योंकि ये खुद से करती तो थोड़ा टाइम लगता। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को मॉर्निंग में बेटू का बैग भी सेट करना होता है। ग्रुप में मैसेजेस आ जाते हैं इसके स्कूल के, कि आज इसको कौन सी नोटबुक लेकर आनी है, कौन सी नहीं लेकर आनी है, ग्रामर लेकर आनी है, रीडर लेकर के आनी है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसका डेली बेसिस पे ना बैग मेरे को अलग अलग सेट करना होता है। तो फिर यहाँ पे सब काम मेरा मॉर्निंग का हो गया था, और अब जा रही थी मैं यहाँ पे बेटू को छोड़ने के लिए। तो ये वाला जो टाइम था ना, ये मेरे को एक्स्ट्रा निकालना था, क्योंकि मनीष जाते हैं इसको बाइक से छोड़ने के लिए, और मेरे को जाना था बाय वॉक, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, इसलिए सारे काम ना मैंने मतलब थोड़ा फास्टली करे हुए थे। और फिर छोड़ कर के मैं यहाँ आ गई थी बेटू को, और आते हुए दूध छाछ और मेरे को बनाना भी मिल गया था, तो मैं मॉर्निंग में लेते हुए आ गई थी। जो भी चीज़ें मेरे को चाहिए होती है ना, फिर मैं मॉर्निंग में लेती हुई आ जाती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए सौंफ वाटर भी सोख करके रख दिया था, क्योंकि मैं ना फुल नाइट नहीं सोख करती हूँ, उसी टाइम कर लेती हूँ और हो जाता है उस टाइम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 9:30, और ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब फ्रूट्स वगैरह मेरा खाना हो गया है। और उसके बाद ना मैं तब से बेड पे ही आकर के बैठ गई थी, क्योंकि मेरा कुछ भी काम करने का आज मन नहीं लग रहा है। घर पे मैं हूँ अकेले, तो अकेले ना मतलब इस टाइम पे वैसे भी अकेले ही होती हूँ, बट आज ना मेरा मन बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा है, क्योंकि मेरे को पूरी रात एक तो नींद नहीं आई, और अकेले में नींद भी नहीं आ रही है। लाइफ में अकेले रही नहीं हूँ, इस वाले घर पे आकर के 2-3 बार मैं रही थी, क्योंकि यार मनीष को ऑफिस के काम से निकलना पड़ता है, तो मैं बार बार किसको बोलूँ यहाँ पे आकर मेरे साथ रुकने के लिए, सबके पास अपना काम वाम होता है। तो 1-2 बार रही हूँ, बट तब मैं रह पाई। पता नहीं कल ना मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, एक तो हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा था, और बहुत प्रेशर भी फ़ील हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी मैनेज। मेरा मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो 3:30 बजे तक मैं पलटियाँ मारती रही, इधर से उधर इधर से उधर। 3:30 बजे के करीब जा कर के मुझे थोड़ी देर नींद आई होगी, वो भी ऐसे रिलीफ़ वाली नींद नहीं आई। मैं कॉन्शियस थी कि हाँ, बीच बीच में फ़ोन देख रही थी कि 6 बज गए। 6 बजे अलार्म से भी पहले मैं उठ गई थी सुबह, और अभी भी मैं बैठी हूँ, मेरी आंखें बंद नहीं हो रही हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है अकेले। तो संडे को ना मनीष को ऑफिस के काम से कोटा के लिए निकलना पड़ा। सडन कोई प्लान नहीं था, शाम को पता चला कि वो अभी 2-4 घंटे में मतलब उनको निकलना है, तो उनका ऑफिस का काम इम्पॉर्टेंट था, तो वो चले गए। फिर काफ़ी देर बैठे रहने के बाद मैं उठ गई थी, क्योंकि काम तो निपटाना था और मुझे ही करना था, तो फिर टाइम वेस्ट करके कोई बेनिफिट था नहीं। नींद मुझे आ नहीं रही थी बिल्कुल भी, सर भारी भारी हो रहा था। रात को भी मैंने मेडिसिन ली थी, और काफ़ी लेट नाइट तक मेरी फ्रेंड भी मेरे से बात करती रही, ताकि मेरा जो है टाइम पास हो जाए।
फिर उसके बाद वो सो गई थी और मैंने भी बोल दिया था कि ठीक है तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ, बट मेरे को ना हेडेक बहुत हो रहा था तो मैं मेडिसिन ली थी, फिर जा कर के मुझे थोड़ी सी नींद आई। तो मॉर्निंग में मैंने सोचा था 1 घंटा सो लेती हूँ, बट नहीं आई नींद, तो फिर मैं उठ गई थी अपने काम पे। मैंने कहा लगती हूँ, थोड़ा नींद भी उड़ जाएगी फिर अगर बॉडी में एक्टिव हो जाएंगे ना हम, मतलब तो फिर हम एक्टिव हो जाते हैं, नींद चली जाती है फिर बिल्कुल भी, मतलब वो लेज़ीनेस सी होती है ना, वो भी ठीक हो जाती है। तो मॉर्निंग में मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े वगैरह वॉश हो गए थे, उसको मैं डाल करके आ गई बाहर। और फिर नाइट का जो बिस्तर होता है ना, ये बहुत मतलब ऐसा बिखरा बिखरा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने नाइट का जो बिस्तर था वो भी सेट कर दिया था। एक बेडशीट ना ज़रूर से मैं लेकर के सोती हूँ साथ में, क्योंकि मेरे को पैरों में डालना थोड़ा अच्छा लगता है। एक तो एसी भी चलता है जिसकी वजह ना फिर लेग्स में थोड़ा पेन पेन सा, मुझे भारी भारी सा फील होता है। तो एक पतली सी कॉटन वाली बेडशीट ना मैं ज़रूर लेकर के सोती हूँ, और सभी डाल लेते हैं बट मैं तो स्पेशली डालती ही डालती हूँ। उसके बाद फिर पूरा बिस्तर वगैरह मैंने सेट करा, और आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। और ये वाली बेडशीट तो काफ़ी अच्छी लगती है, प्योर कॉटन तो नहीं है, बट हाँ मुझे अच्छा लगा था इसका प्रिंट, तो मैंने ले ली थी। बट ये साइज़ में ना थोड़ी सी छोटी है, अगर मैं उधर से टक इन करती हूँ तो इस साइड से थोड़ी सी बाहर रह जाती है, अच्छे से टक इन नहीं हो पाती है। और थोड़ा मैट्रेस का अगर आपके इंचेस कम है तो ये सेट हो जाएगी। मेरा 6 इंचेस वाला मैट्रेस है, तो इसमें ना ये अच्छे से दूसरी साइड से टक इन नहीं हो पाती है, बट प्रिंट अच्छा लगा था तो मैं ले आई थी। और उसके बाद फिर बेडशीट वगैरह बेड वेड मैंने सेट कर दिया था, बेडशीट चेंज कर दी थी। उसके बाद आ गया था अभी का फ़ोन, हमारी नेबर हैं तो हमें जाना था मार्केट। तो फिर हम सडन मार्केट निकल गए थे। जैसे ही मैं बेडशीट चेंज करी थी ना, तो बस बेडशीट मैंने सेट करी, बीच में ही फ़ोन आ गया था। तो फिर बाकी का काम जो है मैं छोड़ कर के मार्केट आ गई थी। थोड़ा सा कुछ हमको सामान वगैरह लेना था, तो फिर मैं उनके साथ मार्केट आ गई थी। और फिर मार्केट आने के बाद मैंने कहा जो बचा हुआ पेंडिंग काम है मैं तब कर लूँगी। फिर हम मार्केट से आए, उसके बाद जो क्लॉथ्स वगैरह कल के पड़े हुए थे जो कि वॉश करके मैंने बेड पे डाल दिए थे, तो वो मेरे को फ़ोल्ड करने थे, वरना ये भी बिखरे बिखरे से लग रहे थे। जब भी मैं क्लीनिंग का काम स्टार्ट करती हूँ ना, उससे पहले मैं सारी चीज़ों की ऑर्गेनाइजिंग करती हूँ। जैसे बेडशीट वगैरह झाड़ना होता है तो हल्का फुल्का उस पर कुछ भी पार्टिकल्स वगैरह गिरे होते हैं तो फिर क्लीनिंग के टाइम ना वो निकल जाते हैं। अदरवाइज़ बाद के लिए बेडशीट अगर छोड़ोगे ना झाड़ने के लिए, तो फिर वो नीचे फ्लोर पे ना कुछ आता ही है, अगर कुछ भी गिरा हुआ है, स्पेशली अगर आपके घर बच्चे हैं तो बेडशीट वगैरह अगर मेरे को किसी दिन होता भी है ना कि अभी लेट हो रहा है, मुझे ये वाला ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी अभी इसकी ज़्यादा है, तो मैं बेडशीट ना झाड़ देती हूँ, बिछाने का काम मैं बाद में कर लेती हूँ। तो बेडशीट अभी फ़िलहाल मतलब पहले मैं सारा ऑर्गेनाइजिंग का काम करती हूँ, किचन वगैरह समेट देती हूँ, सारी सिंक वगैरह में डाल देती हूँ बर्तन, टाइम होती है तो साथ के साथ बर्तन वॉश भी कर देती हूँ। बट मतलब पहले मॉर्निंग के टाइम पे सारा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ चीज़ों को, जहाँ जहाँ जिधर जिधर का सामान आया हुआ होता है उसको उसके प्लेस पे ले जाती हूँ। तो ये कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने थे मेरे को, और साथ में ना मम्मी का यहाँ भी आ गया था, और मेरे को साथ साथ काम भी करना था। वैसे भी अभी थोड़ी देर मैं मार्केट में लगा करके आ गई थी, तो जो टाइम था वो फिर मतलब कम हो गया था मेरा। तो यहाँ पे फिर मम्मी से बात करते करते ना मैंने एयरपॉड कनेक्ट कर लिए थे, ताकि मेरा काम भी चलता रहे और मतलब बात भी हो जाए। बात के लिए अगर स्पेशली अगर आप टाइम निकालोगे ना, तो दिन में इतने सारे काम, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना कि आप किसी को भी दिन भर में टाइम नहीं दे पाओगे। तो मेरे पास एयरपॉड्स हैं तो वो मैं कनेक्ट करती रहती हूँ, मेरा व्लॉग भी चलता रहता है और मैं अपने सारे काम भी निपटाती रहती हूँ। फिर सारे क्लॉथ्स वगैरह मैंने उनके प्लेस पे रख दिए थे। फिर आई थी क्लीनिंग की बारी, दोनों बेडशीट्स वगैरह मैं झाड़ करके सेट कर चुकी थी। तो उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा दी थी अच्छे से, और उसके बाद फिर पोछा वगैरह लगा के डस्टिंग वगैरह करके, मतलब सारा क्लीनिंग का जो काम होता है डेली रूटीन वाला वो निपटाया। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, नहा करके आ गई थी। उसके बाद करनी थी मुझे स्किन केयर में ना जितनी टाइप की मैं क्रीम्स ला करके रखती हूँ ना, सारी की सारी मनीष को यूज़ करनी होती है। पहले मैंने पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइज़र जो मैं अभी दिखाती थी स्किन केयर करते हुए, वो यूज़ करी थी। अभी कुछ दिन पहले ना मैं मार्केट गई थी तो मेरे को सुपर लाइट वाला जो जेल बेस होता है ना वो मिल गया था, क्योंकि मेरी स्किन का ना थोड़ा सा मतलब ऑयल रहता है मेरे फेस पे, ऑयली तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन हाँ फिर भी ना थोड़ा ऑयली रहता है। मैं ज़्यादा अगर ऑयली क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ ना, तो और ज़्यादा ऑयली ऑयली सा फेस हो जाता है। तो उस दिन सुपर लाइट मेरे आँखों के सामने रखा था वहाँ पे, तो मैंने ले लिया था। और यहाँ पे देखो वो यूज़ करके उन्होंने मतलब काफ़ी सारा यूज़ करा हुआ। मैं देख रही थी यार, अभी तो मैं लाई थी और जो उसकी छोटी सी डब्बी है वो आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई थी।
तो उसके बाद फिर मैंने स्किन केयर कर लिया था। बेटू का भी मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी ना तो वो ये वाला भी छोड़ करके थर्ड वाला बेटू के मॉइस्चराइज़र पे चले जाएंगे। वो बच्चों का भी नहीं छोड़ते, उनको अलग अलग क्रीम्स अलग अलग प्रोडक्ट्स को यूज़ करना अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे मेरा स्किन केयर हो गया था। आज मैंने न्यूड कलर की लिपस्टिक अप्लाई करी हुई थी, वरना मैं लिप टिंट अप्लाई करती हूँ तो थोड़ी ब्राउनिश सी कलर की थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए लगाई प्लेट। मेरा ब्रंच का टाइम हो गया था, फिर मैंने ब्रंच करा और उसके थोड़ी देर के बाद फिर स्कूल से फ़ोन भी आ गया था। मतलब बस वाले भैया पहुंचती है ना तो एक बार कॉल कर लेते हैं, क्योंकि ट्रैफ़िक की वजह से ना फिर बहुत देर मुझे खड़े रहना पड़ता था। तो मैंने उनको बोल दिया था, भैया मेरे को 5 ही मिनट लगते हैं आने में यहाँ पे, तो आपने मेरे को 5 मिनट के अकॉर्डिंग कॉल कर दिया करो तो फिर मैं आ जाया करूँगी। और यहाँ पे बेटू को मैं स्कूल से लेकर आई थी, तब भी आते हुए कुछ सामान वगैरह लेकर के आई थी। और नेक्स्ट डे मतलब उससे पहले संडे को ना फ्रेंडशिप डे था, तो बेटू को उसकी फ्रेंड ने ये ब्रेसलेट गिफ्ट करा हुआ था जो कि मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मैंने बोला ये मैं ले लेती हूँ। बट फिर बच्चों का थोड़ा सा होता है ना, नई चीज़ आती है तो उसने फिर मेरे से ले लिया, बाद में फिर मुझे दे दिया था। और साथ ही जब मैं बेटू को लेकर के आई थी तो ये हार्पिक का ना ड्रेन एक्सपर्ट मैं लेकर के आई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना बेसिन में 2-3 दिन से मुझे ऐसे लग रहा था कि पानी ना अच्छे से पास आउट नहीं हो रहा है, थोड़ा ना रुकता है, ब्लॉकेज सी हो रही है। तो मैंने कल पूरा गीजर वगैरह चला करके पानी एकदम बॉयल करके इसके अंदर छोड़ दिया था खुला, ताकि जो भी कूड़ा वगैरह अगर अटका हुआ है तो वो निकल जाए। और थोड़ा एसिड वगैरह हार्पिक वगैरह भी मैंने डाला था, बट स्टिल मेरे को थोड़ा बहुत ना लग रहा था। तो आते हुए ना मैं ये ड्रेन एक्सपर्ट लेती हुई आई थी, बट अभी आई तो फिर मेरे को लग रहा है अभी नीड नहीं है, तो फिर मैंने नहीं यूज़ करा था। मतलब शायद उस टाइम जब मैंने पानी वानी और एसिड वैसिड डाला ना उसकी वजह से ड्रेन जो है वो ठीक हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, फिर दोबारा मैं मार्केट गई थी। और फिर मतलब मार्केट गए हुए ना काफ़ी देर हो गई थी। अभी आपने भाभी के हैंड में देखा होगा एक पॉली थी, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें ले भी चुके थे। उसके बाद मुझे याद आया कि यार थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मुझे थोड़ी सी क्लिप ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आके मुझे याद आया था तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे क्लिप्स ले ली थी। काफ़ी घूमे थे। उसके बाद ये नेक्स्ट शॉप पे आए हम, यहाँ पे कुछ बिंदीज़ वगैरह देख रहे थे, कुछ भाभी को चूड़ियाँ वगैरह भी लेनी थी, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो उसके लिए जो भी चीज़ें उनको हमको चाहिए थी ना कॉस्मेटिक वगैरह, तो वो भी देखनी थी और मैं भी देख रही थी। आज मार्केट में 2 बार आना जाना हो गया और बेटू को भी मॉर्निंग में लेकर के गई थी, और अभी भी फिर हम मार्केट आए। तो शॉपिंग करना ना सबको बहुत पसंद आता है। शॉपिंग के लिए तो 10-50 बार भी मार्केट लेकर के चलो तो मैं चल देती हूँ। शॉपिंग करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद यहाँ पे बिल वगैरह हम करा रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारा हमने सामान लिया था जो कि उसके लिए बिल चाहिए था हमें। तो बिल लिया, फिर उसके बाद आए हम स्टेशनरी शॉप पे। एक रैपिंग पेपर लिया हमने, क्योंकि रैपिंग करनी थी हमें काफ़ी सारी चीज़ों की। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और यहाँ पे देखो कितना सारा सामान जो है वो फैला हुआ है। अभी हम गए हुए थे मार्केट। आज सुबह से मैंने कितने चक्कर मार्केट मार दिए। एक बेटे को छोड़ने गई, उसके बाद एक बार हम मेहंदी वगैरह लेने गए, उसके बाद इसको लेने गए, 4th चक्कर में अब ये वाला मार कर आई हूँ। और ये तो हम मतलब 1 घंटे से ज़्यादा लगा करके आए हैं। आज मेरी बहुत अच्छी खासी वॉक हो गई है। और कुछ मतलब कुछ चीज़ें हम लेकर के आए। एक्चुअली हमारा ना तीज का सोसाइटी की जो हम लेडीज़ हैं उनका गेट टुगेदर है, तो उसके लिए ना हम कुछ रिटर्न गिफ्ट टाइप की चीज़ें लेकर के आए हैं, जो कि वही मेकअप आइटम छोटी मोटी सी। तो हमारा छोटा मोटा गेट टुगेदर है। ये देखो बेटू का ब्रेसलेट मैंने पहना हुआ है और लिपस्टिक्स वगैरह भी मैं लेकर के आई थी, तो उसके स्वैचेस वगैरह मैंने लिए हुए हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और नेल पेंट्स के भी लिए हुए, नेल्स तो थे नहीं बट अलग अलग लगाए हुए हैं। तो अब इन सब चीज़ों को ना मुझे पैक करना है बैठ करके, क्योंकि मनीष भी अभी निकल चुके हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ। और तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इन सबको चीज़ों को पैक कर देती हूँ और मैं आप सबको दिखाती हूँ हम क्या लेकर के आए हैं। क्योंकि मतलब थोड़ा हमारा ना बजट हमने बहुत थोड़ा थोड़ा लिया था। जस्ट हमने अपनी पार्टी के लिए लिया था बजट, तो उसी पार्टी के बजट से मतलब जो हमारा खाने पीने का बजट था ना, तो उसमें से ही हमने सोचा कि कुछ हम रिटर्न गिफ्ट भी ले लेते हैं। तो हमने अपने खाने पीने के बजट को कम कर दिया और ये चीज़ों को एक्स्ट्रा हमने ये ले लिया था। तो और मेरे कितने लिए देखो, तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या हम लेकर आए हैं। देखो 10 बिंदियाँ लिए और 3 ब्रेसलेट तो आपके लिए है ना, आपने लिया अपनी फ्रेंड के लिए। वो मम्मा ने मेरा चुरा लिया। दो मेरा, अच्छा लग गया मेरे को बेटू का ये वाला ब्रेसलेट। तो आपको मुझे 10 ब्रेसलेट दिलाने होंगे।
मैं अभी आप सबको दिखाती हूँ क्या लाए हैं। एक तो हम इस टाइप की बिंदियाँ लेकर के आए हैं क्योंकि तीज का फेस्टिवल है तो बिंदी तो बनती है। कुछ ना मतलब बजट कम होने की वजह से हम ज़्यादा अच्छा ले नहीं पाए, तो हमको छोटी छोटी आइटम्स को ही पिक करना पड़ा। नेक्स्ट टाइम जब हम पार्टी करेंगे तो थोड़ा बजट बढ़ा के करेंगे। ये बिंदियाँ ली हैं, मतलब कुछ मोस्टली सारी जो बिंदियाँ ना वो इसी टाइप की हैं। ये वाली हैं स्टोन वाली, ये एक दो ही थोड़ी सी चेंज वाली होंगी इसमें, एक मल्टी कलर की होएगी बस। इसमें ये वाला डिज़ाइन है और बाकी ये मल्टी कलर वाला है। सबके लिए रेड था, मैं रेड यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने सोचा था कि मतलब मैं ये ले लूँगी। अगर ये वैसे पैक हो जाएगा, जिसके पास जो जाएगा उसको वही मिलेगा, तो अगर ये मेरे पास आ जाए तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ ये आएगा तो फिर ये फिर मेरे काम नहीं आएंगी बिंदियाँ। और नेक्स्ट हम लेकर के आए हैं, एक तो ये शीट लेकर के आया जो बैठ करके अभी पैक करना है। मम्मा वैसे बात बताऊं, ये मैंने पैसे लिए हैं ना, ये मैंने फ्रेंड्स के लिए नेक्स्ट हम लेकर आए हैं एक ये क्लिप्स के पैकेट जो कि यूज़फुल है, सबके काम आ जाएंगे। और मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो हम लेडीज़ होती हैं ना, उनको कॉस्मेटिक और ये सब चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो इसलिए मेरा मन मतलब मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम जो खाने पीने का बजट है उसको थोड़ा कम कर दें और साथ में ना कुछ हम इस टाइप के कुछ छोटे छोटे से गिफ्ट्स बना लें। तो फिर सबको सही लगा ये आइडिया, तो फिर हमने ये कर लिया। ये लेकर आए हैं क्लचर, बिंदी और साथ में है ये कुछ नेल पेंट्स, लिपस्टिक्स। ये नेल पेंट्स हैं। बहुत अच्छी है। नेल पेंट्स जो है वो अलग अलग कलर हैं क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं मिले, बट हमने ट्राई करा था सारे पेस्टल्स कलर हमें मिल जाए। ब्लू हेवंस की लिपस्टिक वो सॉरी नेल पेंट्स हैं ये, तो ये नेल पेंट लेकर आए हैं हम। तो चलो फटाफट से इसकी पैकिंग कर लेते हैं अब। पैकिंग तो करनी पड़ेगी। ये मेरी लिपस्टिक्स हैं, ये लिपस्टिक दो लिपस्टिक्स मैं अपने लिए लेकर के आई हूँ। तो इसके स्वैचेस दिखाती हूँ। ये वैसे मैंने लिए हुए हैं, ये हैं इसके स्वैचेस। एक ये लास्ट वाली है और एक ये सेकंड वाली है। मुझे इससे ज़्यादा ये अच्छी लग रही है। ये दो कलर्स मैं लेकर आई हूँ अपने लिए लिपस्टिक्स। ब्रांडेड तो नहीं है बट ये मुझे शेड्स अच्छे लग गए थे तो मैंने ले लिए। तो ये दो लिपस्टिक्स मैंने अपने लिए लिए। और ये टेप, अरे टेप तो पैकिंग के लिए ली है ना। चलो फटाफट से इनको पैक करते हैं। चलो